हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब 2.0। दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा कि आप लोग परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं और बढ़िया नंबर ला सकते हैं। और चलिए, जो जो बच्चे नए हैं वो भी ये देखें और बढ़िया से समझें, वन बाय वन करके स्टेप समझें क्या कुछ बताया जा रहा है। सब कुछ ध्यानपूर्वक देने वाली बात है क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम अब लगभग 1 महीने ही रह गया है शेष। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ अगर आप लोगों ने अभी तक पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वाले ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। इसका प्राइस 19 रुपये है, बहुत ज़्यादा नहीं। 19 रुपये आप लोग दिन भर में पता नहीं कब खा लेते होंगे। उससे आप लोग 19 रुपये अपनी पढ़ाई पर लगाइए और बढ़िया से परफॉर्म करिए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया नोट्स हैं, जिन्होंने लिया है उनका रिव्यू बहुत बढ़िया बढ़िया मिला है। तो 19 रुपये बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होता है। आज ही ज्वाइन करिए, इस पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, रिप्लाई दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट भेजें 19 रुपये का, आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों का पहला चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से हर साल लगभग 5 नंबर के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है और इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला विमीय समीकरण क्या है। विमीय समांगता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। इस वीडियो में केवल क्वेश्चंस ही बताए जा रहे हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इन लोगों को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। और इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं सभी नोट्स में दिए गए हैं, तो नोट्स तुरंत परचेज कीजिए और उसके बाद उसमें ज्वाइन होइए। सभी इसके सभी हल दिए गए हैं उसमें। और चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा, बीमा से आप क्या समझते हैं। विमीय विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा ये हो गया। तीसरा है विमीय विश्लेषण की उपयोगिता समझाइए। मतलब विमीय विश्लेषण की उपयोगिता समझाइए, तीसरा हो गया। और चौथा हो गया आपका विमीय विश्लेषण के गुण और दोषों को लिखिए। आप लोग ये सब तैयार कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, या फिर ये टेलीग्राम चैनल पर अभी भेज दिया जाएगा वीडियो के तुरंत बाद। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। और यहाँ मापन में होने वाली सभी विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का वर्णन कीजिए। मापन में जितनी भी त्रुटियाँ होती हैं उनका वर्णन करना है। हालांकि इस चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 3-4 नंबर या 5 नंबर के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। तो पूरा चैप्टर पढ़ोगे आप लोग 5 नंबर मिलेगा। और यहाँ इसका त्रुटियाँ 1 नंबर या 2 नंबर में ऑप्शनल में आता है। और यहाँ पे हम लोगों का दूसरा चैप्टर है सदिश विश्लेषण। तो इसमें से बहुत देखिए, ये क्वेश्चंस उतने ही लिए गए हैं जितने कि इम्पॉर्टेंट है, बाकी पूरे वैसे क्वेश्चंस नहीं लिए। जो अच्छे लगे वो ले लिया गया है, जो अच्छे नहीं लगे उसको नहीं लिया गया है। क्वेश्चंस 1 है, दो सदिशों और अदिशों के गुणनफल से आप क्या समझते हैं। ये चैप्टर जो है दोस्तों, ये आप लोगों का मैथ अप्लाइड मैथ फर्स्ट में भी दिया गया है चैप्टर। तो आप लोग अगर यहाँ से बढ़िया पढ़ते हैं तो आप लोगों का 2 टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मैथ वाला और एक यहाँ का। अगर मैथ में पढ़े होंगे तो यहाँ भी आप लोगों का सही है, अगर यहाँ पढ़े होंगे तो मैथ भी आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से आप लोगों का जो है कोणीय वेग एवं रेखीय वेग को परिभाषित कीजिए, इसके बीच संबंध का निगमन कीजिए। इसका दोस्तों ये हर साल पूछा जाता है, इसको तैयार कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया है। ये जो 3-4 डेरिवेशन है उनको आप लोग तैयार कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार जरूर से ज़रूर आप लोग कीजिएगा। यहाँ कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध को आप लोग को ड्राइव करना है और फिर रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण को परिभाषित करना है, इनके बीच के संबंध को। अभिकेंद्रीय बल से क्या तात्पर्य है, इसकी बीमा लिखना है और अभिकेंद्रीय त्वरण को परिभाषित करना है। इतना आप लोग कीजिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वर्क पावर एंड एनर्जी, यहाँ घर्षण को परिभाषित कीजिए। देखिए, घर्षण से जितने भी रिलेटेड होते हैं, तो घर्षण आप लोग अगर एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें सीमांत घर्षण 3 टाइप होते हैं, सीमांत घर्षण और गतिज घर्षण, ऐसे जो भी होते हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे घर्षण के नियम एवं उसके प्रकारों पर यहाँ से कार्य ऊर्जा प्रमेय बताइए, जो उसको सिद्ध कीजिए। यहाँ से ये तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, कार्य ऊर्जा प्रमेय बताइए, वर्क पावर एनर्जी, यही जो होता है। इससे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। संरक्षी एवं असंरक्षी बल, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार करिए। संरक्षी बल किसे कहते हैं और असंरक्षी बल किसे कहते हैं। तो चलिए अगला चैप्टर है हम लोग का रोटेशनल मोशन। यहाँ से जड़ तो आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष के परिमेय का उल्लेख कीजिए। समांतर अक्ष की परिमेय और आप लोगों का लंबवत अक्ष की परिमेय है, 2 परिमेय है, इसमें से दोनों तैयार आप लोगों को करना है।
जड़त्व आघूर्ण एवं घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों को किताब में तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप लोग इतना कम से कम तैयार कीजिए, और इतना आप लोगों का तैयार अगर हो जाता है तो उसके बाद और कुछ और तैयार कर सकते हैं, लेकिन इतना तो तैयार कर लीजिए कम से कम। यहाँ जड़त्व आघूर्ण व घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। आप लोगों को जड़त्व आघूर्ण घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित करना है। और कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण टाउ की परिभाषा दीजिए, और इसने को मतलब सिद्ध कीजिए। आप लोग को सिद्ध करना है, और आप लोग इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे ग्रह था उपग्रह, इसकी गति, कैप्लर ग्रहों की गति संबंधी नियम। आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी श्रेणी में इसको रख लीजिए। 3 नियम होते हैं, और आप लोगों को तीनों नियम अगर आप बढ़िया से आ गया तो आप लोग बहुत ही बढ़िया, इसमें से हो सकता है आए एक नियम तो लगभग से आएगा ही आएगा इस बार, तो आप लोग ये कैप्लर वाला नियम तैयार कर सकते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक यहाँ ऊंचाई से और गहराई के साथ, देखिए यहाँ से अगर आएगा तो 5 नंबर में आएगा, या फिर ऊंचाई के साथ वाला आएगा, फिर गहराई में आएगा, दोनों में से एक आएगा तो 5 नंबर में ही आएगा। और यहाँ पे भू स्थिर उपग्रह से आप क्या समझते हैं? इसका उपयोग बताइए। पलायन वेग को परिभाषित कीजिए, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कृत्रिम उपग्रह के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों इसका सोल्यूशन बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स में सभी मिल जाएगा, अगर नोट्स आप लोग परचेज करते हैं तो। आप देखिए यहाँ पे है द्रव की अवस्थाएं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द्रव के पृष्ठ तनाव और श्यानता गुण को परिभाषित कीजिए। द्रव के पृष्ठ तनाव और श्यानता गुण को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे कंटिन्यूटी का समीकरण स्थापित कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी का समीकरण आता है। और बर्नौली की परमीय कौलिक, बर्नौली की परमीय आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का आगे भी काम देगा। ये आप लोगों का फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर नाम से आता है। यहाँ आप केशकात्व को परिभाषित कीजिए। केशकत्व से आप क्या समझते हैं? इसका ड्राइव करना है। और श्यानता गुणांक को परिभाषित करना है, श्यानता गुणांक को परिभाषित करना है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब आ गया थर्मोडायनेमिक, ऊष्मा संरक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। और दूसरा है रेखीय क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित किया था, इनके बीच संबंध का निगमन कीजिए। तो यही सब है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट क्या है? उष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित करना है। उष्मागत की शून्य का नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, इसमें से हर साल एक ना एक नियम तो आता ही आता है, तो आप लोग ये तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे निम्न को परिभाषित करना है। यह परिभाषित करने वाला लास्ट में आप लोगों को दिया जाता है टिप्पणी लिखने के लिए। आप लोग देख सकते हैं, चक्रण प्रक्रम हो गया, समताप मापी परिवर्तन हो गया, रुद्रोक्ष प्रक्रम हो गया, समदाबी प्रक्रम हो गया, और समायतनिक प्रक्रम हो गया। तो अब आप लोगों का इतना ही इम्पोर्टेंट है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता दिया गया है। और आप लोग इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, बुक में बहुत ही ज़्यादा कुछ भी दिया गया है। तो आप लोग अगर नोट्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आज ही कॉल कीजिए, वो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।